अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियाल है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे मॉडर्न हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज जो मैं टॉपिक आपसे शेयर करूँगा वो है एंगर। कोई भी बात या कोई भी जुमला हम ऐसे अंदाज़ में कहें जो दूसरे को तकलीफ़ पहुँचा सकता है। ये चीज़ जज्बाती कैफियत जो है इसको हम एंगर कहते हैं। एंगर बज़ात ख़ुद इट्स नॉट अ नेगेटिव इमोशन। अगर हम इसको सर्च करते हैं गूगल पे या कहीं भी तो ये नेगेटिव इमोशन आ जाता है, लेकिन ये जितनी भी इमोशंस हैं ये तमाम की तमाम पॉजिटिव इमोशंस हैं। लेकिन ये कोई भी इमोशन नेगेटिव कब बनती है? जब उसका बेजा इस्तेमाल यानी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो पॉजिटिव चीज़ भी नेगेटिव असरअंदाज होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक दवा अगर उसकी डोज़ को ज़रूरत से ज़्यादा या गैर ज़रूरी तौर पे उस दवा का इस्तेमाल किया जाए तो वो शिफा देने वाली दवा भी जिस तरीके से आपको साइड इफ़ेक्ट्स दे सकती है, इसी तरीके से हमारी जज्बाती कैफियत भी अगर हम एक ही जज्बाती कैफियत को बार बार इजहार करेंगे तो वो चीज़ भी हमारे लिए और हमारे इर्द गिर्द वालों के लिए नुकसान का बाइस हो सकती है। गुस्सा हमारे रिलेशनशिप्स, जब मैं रिलेशनशिप्स का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो रिलेशनशिप बहुत तरीके का हो सकता है। ये चाहे हमारे हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप हो, चाहे पेरेंट चाइल्ड यानी कि वालिदैन और औलाद के माँ बहन हो, चाहे सिबलिंग्स के दरमियान यानी भाई बहनों के दरमियान हो, बॉस और एम्प्लॉय यानी कि जो काम करवाने वाला है या काम करने वाला है इनके दरमियान में हो, या कोलीग्स या दोस्तों के दरमियान। ये आपके तमाम रिलेशनशिप्स को इक्वली डैमेज कर सकता है, यानी इक्वली आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है ये इमोशन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आना या अपनी आवाज़ को ऊंचा कर लेना या गिरेबान दस्ते गिरेबान हो जाना, गिरेबान पकड़ लेना, धक्का देना या फिर चीज़ें उठा कर फेंकना, ये वो तमाम अलामात हैं जिनसे इंसान अपने एंगर को यानी गुस्से का इजहार करता है। वो एंगर मैनेजमेंट के लिए काउंसलिंग और साइकोथेरेपीज़ इसमें बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं कि जब इंसान अपनी इनसिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करता है, यानी वो अपनी ज़ात को उन तमाम ट्रिगर फैक्टर्स को यानी जिसकी वजह से उसको इस गुस्से का इजहार वो कर रहा होता है, तो वो चीज़ जब उसको समझ में आती है, जब वो उस चीज़ को पहचानने लगता है तो अपने गुस्से पर काबू पा लेता है। ये गुस्से में कही हुई जो भी बातें हैं जब इंसान को बाद में याद आती हैं तो वो उसके मलाल का नतीजा बनती हैं, यानी उसके अफसोस और अफसुर्दगी का नतीजा बनती हैं। उससे एज अ रिज़ल्ट, एज अ कंक्लूजन, उसी इंसान को डिप्रेशन या एंजाइटी का सामना भी हो सकता है, क्योंकि वो चीज़ उसके स्ट्रेस में इजाफ़ा करती है। अपने अल्फाज में नरमी या अपने अल्फाज में या अपने लहजे में तहम्मुल किस तरह से रखा जा सकता है, अपने इमोशंस को, अपनी जज्बाती कैफियत को किस तरीके से काबू पाया जा सकता है, इस चीज़ के लिए काउंसलिंग और साइकोथेरेपी बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। ख़ास तौर पे जब हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की बात करते हैं या हम एज अ कपल, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ जब आपस में हम कलाम होते हैं, एक दूसरे से जब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो वो कम्युनिकेशन में जब फ्लेक्सिबिलिटी या जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो नहीं होता, उससे रिलेशनशिप के अंदर क्लैशेस आते हैं। यही चीज़ जो है कि बॉस के कहने का मतलब कुछ और था और समझने वाले ने, एम्प्लॉय ने अपनी कैफियत के हिसाब से जब उस चीज़ को समझा तो वो चीज़ समझने में और समझाने वाले में के फ़र्क को जब वो इंटरप्रेट नहीं कर पाता तो उसकी वजह से उसकी तबीयत में फ्रस्ट्रेशन आती है। यही फ्रस्ट्रेशन उसकी इनसिक्योरिटी का बाइस बनती है और ये इनसिक्योरिटी उसको एक्सट्रीम बिहेवियर की तरफ लेकर जाती है। नतीजा गुस्सा आता है। इस गुस्से के लिए जो काउंसलिंग है और साइकोथेरेपीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा मस्बत किरदार अदा करती हैं। मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मॉडर्न हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होता हूँ
منگل، جمعرات اور ہفتے کے روز رات 9 بجے سے رات 12 بجے تک تو آپ میرے پاس کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپیوٹک انٹرونشنز کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.